नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है पावर विद इन योर 2M चैनल पर। आज की कथा आपको जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से परिचित कराएगी। तो आइए आरंभ करते हैं ये दिव्य कथा। द्वारका नगरी का वह दिव्य प्रांगण जहां सागर की लहरें भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर गूंजती थीं। आकाश में नीलिमा छाई थी, सुवर्ण सिंहासन पर स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण विराजमान थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी, वही मुस्कान जो समस्त लोगों के भय को हर लेती है। चारों ओर संगीत गूंज रहा था, शंख, वीणा, मृदंग की स्वरधारा। उसी समय रानी सत्यभामा, जिनके नेत्रों में अपार जिज्ञासा थी, धीरे धीरे भगवान के समीप पहुंची। उन्होंने झुककर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, देवी सत्यभामा, आज तुम्हारे नेत्रों में कोई प्रश्न छिपा है, बताओ क्या जानना चाहती हो। सत्यभामा कर बोली, हे प्रभु, मेरे मन में 3 ऐसे प्रश्न हैं जो वर्षों से मुझे विचलित कर रहे हैं। यदि आप कृपा करें तो उनका उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा भरे स्वर में कहा, पूछो देवी, द्वारका में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जो उत्तर के बिना रह जाए। सत्यभामा बोली, पहला प्रश्न, वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र सुख का योग नहीं होता। दूसरा प्रश्न, वह कौन है जो अपने ही जीवन में समय से पहले विधवा हो जाती है। और तीसरा प्रश्न, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी दुखमय जीवन व्यतीत करती है। भगवान मुस्कुराए, बोले, देवी, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिए जा सकते। इन्हें एक कथा के माध्यम से समझना होगा। एक ऐसी कथा जो कर्म, पाप और पुण्य के रहस्यों को उजागर करती है। सत्यभामा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा से वह कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान बोले, तब ध्यानपूर्वक सुनो। ये कथा देवपुर नामक एक प्राचीन नगर की है, जहाँ एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के जीवन में धन तो था, पर मन में शांति नहीं। उसी के घर में प्रारंभ होती है वह लीला जो तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर बन जाएगी। देवपुर का सेठ और 2 बहुएं। देवपुर गांव अपनी संपन्नता और शोभा के लिए प्रसिद्ध था। ऊंची ऊंची हवेलियां, सोने चांदी से जड़े द्वार और मंदिरों में गूंजते घंटों की ध्वनि। उस गांव के मध्य में एक विशाल हवेली थी सेठ हरिदास की। सेठ धनवान था, लेकिन उसके हृदय में दया का अभाव था। उसकी पत्नी सुशीला, नाम के विपरीत, स्वभाव में क्रूर और कटुवाणी वाली थी। सेठ के 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र धनंजय और छोटा पुत्र मोहन। धनंजय और उसकी पत्नी दोनों घमंड से भरे हुए, जबकि छोटा पुत्र मोहन और उसकी पत्नी चंद्रिका विनम्र और धर्मनिष्ठ थे। चंद्रिका एक ऐसी स्त्री थी जिसे देखकर गांव की स्त्रियां कहती, ये लड़की साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। उसकी आंखों में करुणा, उसकी वाणी में मधुरता और उसके हाथों में सृजन की शक्ति थी। परंतु सेठानी सुशीला के मन में उसके लिए केवल ईर्ष्या और क्रोध था। वह सुबह से शाम तक चंद्रिका से सारे काम करवाती, झाड़ू, बर्तन, खाना, कपड़े, सब कुछ। पर अंत में उसके होठों से निकलते केवल ताने। दिन भर काम करती है, फिर भी घर चमकता नहीं। बेटी तो पैदा कर दी, अब घर में क्या गौरव रह गया। चंद्रिका चुपचाप सब सहती। हर दिन भोर में उठती, तुलसी को जल चढ़ाती और घर के आंगन में दीपक जलाती, हे प्रभु, मुझे सहनशीलता दो। पर दिन ढलते ढलते वही दीपक आंसुओं से बुझ जाता। साधु का आगमन और परीक्षा। एक दिन सुबह से ही सेठानी क्रोध में थी। बोली, आज मंदिर जा रही हूँ, लौटू तो खाना तैयार होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। चंद्रिका ने सिर झुकाया और घर की सफाई में लग गई। ज्यों ही उसने झाड़ू रखी, तभी द्वार पर किसी ने दस्तक दी। डरी सहमी चंद्रिका ने दरवाजा खोला। बाहर एक तेजस्वी साधु खड़े थे। सफेद दाढ़ी, तिलक से दमकता माथा और नेत्रों में करुणा का सागर। साधु बोले, बेटी, कई दिन से भूखा हूँ, थोड़ा अन्न मिल जाए तो कृपा होगी। चंद्रिका बोली, महाराज, मेरी सास बहुत कठोर हैं। वे मंदिर गई हैं, पर लौटते ही देख लेंगी तो क्रोध में मुझे घर से निकाल देंगी। फिर भी आप भूखे हैं, मैं अपने हिस्से का भोजन आपको देती हूँ। उसने आदरपूर्वक साधु को आसन दिया और अपने लिए रखा अन्न उन्हें परोस दिया। साधु बोले, बेटी, तेरा मन दया से भरा है, यह अन्न नहीं, अमृत है। इतना कहकर वे भोजन करने लगे। उसी समय सेठानी लौट आई। दरवाजे पर साधु को देख उसने चिल्लाकर कहा, ये घर क्या धर्मशाला है, हर कोई आ जाए और तू भोजन कराए।
क्या अन्न मुफ्त में बरसता है। क्रोध में उसने साधु को धक्के देकर बाहर निकाला और बचा हुआ भोजन रास्ते में फेंक दिया। फिर चंद्रिका को भी अपमानित करते हुए बोली, जा, तुझे भी अब इस घर में जगह नहीं। बेचारी चंद्रिका आंगन के कोने में बैठकर रोने लगी। रात भर द्वार पर बैठी विनती करती रही, पर किसी का हृदय नहीं पिघला। सुबह होते ही वह बिना किसी को कुछ कहे घर छोड़कर निकल गई। वन में परीक्षा और वरदान। घने वन में जब वर्षा आरंभ हुई तो चंद्रिका एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। वह भीगती रही, पर मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहा, क्या भलाई का भी यही फल है। तभी वहां एक और साधु प्रकट हुए, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने पूछा, बेटी, तू इस निर्जन वन में क्यों रो रही है। चंद्रिका ने सब कुछ कह सुनाया। साधु बोले, बेटी, तेरे कष्ट तेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं, पर अब तेरे शुभ कर्मों का समय आने वाला है। ये लो एक पर्ची, इसमें पुत्र प्राप्ति का रहस्य लिखा है। यदि सच्चे मन से पालन करेगी तो तुझे एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। चंद्रिका ने पर्ची खोली। उसमें लिखा था, स्त्री को सदैव पति के बाएं ओर सोना चाहिए। मासिक धर्म के पहले 4 दिनों में कोई दाम्पत्य संबंध न करें। 5वें दिन कन्या योग, 6ठे दिन गुणवान पुत्र योग, 7वें दिन बांझपुत्री योग और 10वें दिन बलवान पुत्र योग होता है। साधु बोले, इन नियमों का पालन करने वाली स्त्री को लक्ष्मी और संतान दोनों की कृपा प्राप्त होती है। फिर साधु अदृश्य हो गए। चंद्रिका ने उसी वन में एक छोटी झोपड़ी बनाई और साधना में लग गई। वन की नीरवता में चंद्रिका का जीवन एक नई दिशा लेने लगा था। वह हर भोर सूरज की पहली किरण के साथ उठती, नदी से जल लाती, तुलसी पर जल चढ़ाती और भगवान श्रीहरि का नाम जपती। गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि भक्ति झलकती थी। धीरे धीरे उसका तेज इतना बढ़ गया कि वन के जीव जंतु भी उसके समीप आकर शांति का अनुभव करते। कभी मोर उसके पास नाचते, कभी हिरन उसके पांव चाटते। वन का वह छोटा सा कोना जैसे वैकुंठ का टुकड़ा बन गया था। एक दिन उस मार्ग से राजा जयवर्धन अपने सेनापतियों के साथ शिकार पर निकले। वह थककर जब उस वन के समीप पहुंचे तो देखा एक झोपड़ी से मधुर भजन की ध्वनि आ रही है। राजा ने पास जाकर देखा, एक स्त्री अत्यंत तेजस्विनी दीपक के प्रकाश में भगवान की आराधना कर रही है। राजा विस्मित होकर बोले, देवी, तुम कौन हो? इस घने वन में अकेली कैसे रह रही हो? चंद्रिका ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक त्यागी स्त्री हूँ। अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मेरे पास धन नहीं, पर प्रभु का नाम है, वही मेरा सहारा है। राजा उसकी विनम्रता और तेज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, देवी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान बनवाऊंगा। पर चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जहाँ प्रभु का नाम गूंजे वही मेरा घर है। मुझे यहीं रहने दीजिए। राजा ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, ठीक है, परंतु जब भी आवश्यकता हो तुम मुझे स्मरण करना। इतना कहकर राजा चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वन के किसी जीव या इस स्थान को कोई हानि न पहुंचे। कर्मफल का रहस्य और राक्षसी का आगमन। कुछ समय बाद एक रात्रि, जब चारों ओर अंधकार था, चंद्रिका दीपक के समीप ध्यानमग्न थी। तभी बाहर से एक विचित्र आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो, पर स्वर मानवी नहीं था। वह बाहर आई तो देखा एक भयंकर राक्षसी, काली जटाएं, लाल आंखें और कांपता शरीर। चंद्रिका डरकर बोली, तुम कौन हो? राक्षसी ने कहा, हे पवित्र आत्मा, मैं वही राक्षसी हूँ जो तेरे पिछले जन्म में तेरी सास थी। मैंने अपने जीवन में निर्दोषों को सताया, भूखे को अपमानित किया और साधुओं को घर से निकाला। उसी पाप का फल भोग रही हूँ। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब तू अपने आंसुओं से मुझे क्षमा करेगी। चंद्रिका का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। जो हुआ उसे मैं अपने कर्मों का परिणाम मानती हूँ। इतना कहते ही राक्षसी का रूप उज्जवल हो गया और वह ज्योति बनकर आकाश में विलीन हो गई। वृक्षों पर पक्षी चहकने लगे और वातावरण में दिव्यता फैल गई। उस क्षण एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे चंद्रिका, तेरी क्षमा ही तेरा मोक्ष है। अब तेरे जीवन में सुख और संतान दोनों आएंगे। पुनर्जन्म और पुत्र प्राप्ति। वर्षों बीते।
राजा जयवर्धन जब फिर उसी वन से गुजरे तो देखा वही झोपड़ी अब एक सुंदर मंदिर में बदल गई है। वहां चंद्रिका नहीं थी, पर एक बालक भगवान की मूर्ति के आगे दीप जला रहा था। राजा ने पूछा, बालक तू कौन है? बालक बोला, मैं चंद्रिका का पुत्र हूँ। माँ अब स्वर्गलोक में चली गईं। उन्होंने कहा था जब राजा आए उन्हें ये संदेश देना, धर्म का फल देर से ही सही पर अवश्य मिलता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और नाम रखा चंद्रिका तीर्थ। कहा जाता है कि जो स्त्री उस मंदिर में नारी धर्म का पालन करने का संकल्प लेकर दीप जलाती है, उसे संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का उपदेश, 3 प्रश्नों का उत्तर। सत्यभामा ने कथा समाप्त होने पर श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ये कथा तो अत्यंत अद्भुत थी, पर मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर क्या हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, देवी अब सुनो उत्तर जो इस कथा में छिपे हैं। पहला प्रश्न, वह स्त्री जिसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं होता। भगवान बोले, वह स्त्री जो अपने घर में बैठे साधु, भूखे या याचक को अपमानित करती है, जो अन्न का तिरस्कार करती है, जो पति या सास ससुर के प्रति कटु वचन बोलती है, उसके गर्भ में संतति नहीं ठहरती, क्योंकि जहाँ करुणा नहीं वहाँ सृजन की शक्ति भी नहीं। हंसिया चांद। दूसरा प्रश्न, वह स्त्री जो समय से पहले विधवा हो जाती है, वह स्त्री जो पति का अनादर करती है, जिसके मन में वासना तो है पर प्रेम नहीं, जो पति के पीठ पीछे उसका उपहास करती है, जो गृह का सम्मान न रखे, उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और उसके जीवन में अकाल वियोग आता है। तीसरा प्रश्न, वह स्त्री जो पति के होते हुए भी दुख भोगती है, वह जो स्वार्थी होती है, जो दूसरे की निंदा करती है, जो पति से छल या असत्य बोलती है, या जो अपनी गृहस्थी के प्रति आलसी रहती है, उसका घर होते हुए भी हृदय उजड़ा रहता है, क्योंकि सुख का मूल सत्य और सेवा है, रूप या धन नहीं। सत्यभामा का मौन और श्री कृष्ण का रहस्य। सत्यभामा कुछ क्षण मौन रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू दुख के नहीं, अनुभूति के थे। वह बोली, प्रभु अब मैं समझ गई, स्त्री का सौभाग्य उसके कर्मों में है, केवल विवाह या श्रृंगार में नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, देवी सृष्टि में प्रत्येक नारी शक्ति है। जब वह करुणा, संयम और सत्य में स्थित रहती है, तब स्वयं लक्ष्मी उसके गृह में वास करती हैं। पर जब वह क्रोध, ईर्ष्या और असत्य में लिप्त होती है, तब वही गृह शमशान बन जाता है। फिर बोले, याद रखो सत्यभामा, संसार का हर दुख कर्म का परिणाम है और हर सुख ईश्वर की परीक्षा। समापन। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने अपने शंख को उठाया और धीमे स्वर में फूंका। पूरा द्वारका प्रांगण गूंज उठा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उन्होंने कहा, जो स्त्री धर्म, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलती है, उसे किसी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं। उसका जीवन स्वयं आशीर्वाद बन जाता है। जो दूसरों का भला सोचती है, उसके घर में कभी अंधकार नहीं टिकता। सत्यभामा ने कर कहा, जय श्री कृष्ण, और उस क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। द्वारका का वातावरण अलौकिक प्रकाश से भर गया। श्री कृष्ण की मंद मुस्कान जैसे स्वयं ईश्वर का उत्तर थी कि हर नारी में शक्ति है, बस उसे अपने भीतर की करुणा को पहचानना है। क्लैपबोर्ड। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस चैनल पावर विदिन योर 2M को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स।